बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है स्वीट बन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी की रेसिपी और टूटी फ्रूटी बन बना रहे हैं हम। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मिल सकेगी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को। बन बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो बन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है जिसके अंदर हम हाफ़ कप पानी डाल रहे हैं नीम गरम, और इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल करेंगे पाउडर शुगर 3 टेबलस्पून। नमक डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून और पाउडर मिल्क डालेंगे इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून। और वनीला पाउडर डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास एसेंस है तो एसेंस डाल दें, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने। डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है तो इसमें हम छना हुआ मैदा डालेंगे 2 कप और साथ ही 1 अदद अंडा डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से स्पैचुला की मदद से समेट लिया है और अब हम एक फ्लैट सरफेस पे इसको निकाल लेते हैं और अब इस डो को हमने गूंदना स्टार्ट करना है। वो हमारा काफ़ी स्टिकी है और काफ़ी सॉफ्ट है। जब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे तो ये हाथों पे चिपकना स्टार्ट होगा। हमने इसको इतना गूंदना है कि हाथों से चिपकना बंद हो जाए। तो इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बना लेंगे। डो को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गूंदा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मक्खन हम डाल रहे हैं इसमें 2 टेबलस्पून, जो कि रूम टेम्परेचर है, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन है। तो इसको डाल के हमने 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद गूंदना है। तो इसको गूंदना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस डो को हमने मक्खन के साथ स्ट्रेच करते हुए इस तरह से गूंद लिया है और ये हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार है। तो इस स्टेज पे आके आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं। अब इस डो को हम पहले राइस करेंगे, बाद में हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो एक बोल को ग्रीस कर लेते हैं हम ऑयल से और अब हम इसमें इस तैयार किए हुए डो को रख देंगे राइस होने के लिए। डो को हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। सीलिंग शीट के साथ इसको कवर कर देते हैं या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप डालें और छोड़ दें इसको गर्म जगह पे। तो ये डबल साइज़ हो चुका है हमारा डो और अब हम इसके अंदर से जितनी भी हवा है इसको हम निकाल देते हैं और इसको इस तरह से पंच करते हुए हमने तमाम एयर को निकाल दिया। दूसरी तरफ टूटी फ्रूटी के अंदर हम डाल रहे हैं 1 खाने का चमचा ऑल पर्पस फ्लावर, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। टूटी फ्रूटी को हम डो के साथ डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद गूंदेंगे और ताकि हमारी टूटी फ्रूटी अच्छे से मिक्स हो जाए डो के साथ। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हमने टूटी फ्रूटी को डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्लैटन सरफेस पे रखते हुए इसको रोल अप कर लेंगे और इसके पेड़े काट लेंगे। एक साइज़ के हम पेड़े काटेंगे, 7 से 8 मैंने इसमें से पेड़े निकाले हैं। तो इसको अब हम इस तरह से रखेंगे, फ्लैटन करेंगे और इस तरह से रोल अप करते हुए इसको हम दबा देंगे और इस तरह से उठाएंगे और इसको हम पेड़े का शेप दे देंगे। और ये देखें, हमने इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लिया है। बाकी के भी इसी तरह से पेड़े बना लेंगे हम। अब दूसरी तरफ हमने 8 इंच का मोल्ड ले लिया है जिसको हमने बटर से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम बेक करेंगे बंस को। तो एक एक करके हमने पेड़े रख दिए इस तरह से और अब हम इसको राइस होने देंगे। कवर कर दिया और इसको डबल साइज़ होने तक राइस करेंगे। तो ये हमारे बंस राइस हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम अंडे के साथ थोड़ा सा दूध मिलाया है मैंने और उसका हम ब्रश कर देते हैं। अच्छी तरीके से हम ऊपर लगा देंगे और इसको बेक करने के लिए रखेंगे। हम ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। इसको हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट के लिए और 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम बेक करने के लिए छोड़ देते हैं।
बन हमारे तैयार हैं और ये बेक हो चुके हैं अच्छे से। तो हमने इसको कूलिंग रैक पे निकाल लिया। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं बटर और इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए वेट टॉवल के साथ ढक के छोड़ दूँगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो इसको देखें, हम खोल के दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी हैं, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये बन देखें आप अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ये कितने फ्लफ़ी तैयार हुए हैं। तो बेकरी जैसे चीज़ आप अपने घर में बआसानी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप मेरी रेसिपीज़ बनाएं तो इसको प्लीज़ कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।